अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.6 हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का काम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई बाय इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस एंड क्रैमर्स रूल। हमें ये जो कुछ कॉलम दिए गए हैं, कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनमें से हमने क्या करना है। पहला पार्ट है हमारा कि हमने जो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है कॉलमों के माकूस की मदद से और क्रैमर के कानून की मदद से। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम कॉलमों के माकूस की मदद से जो है वो एक्स और वाई की कीमतें निकालना जो है वो इसको हल करेंगे। ठीक है। और जो क्रैमर के कानून की मदद से कॉलमों एक्स और वाई की कीमत है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब जब हमने ये कॉलमों के माकूस की मदद से हमने ये काम करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे। ये जो हमारे पास दो इक्वेशन थी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इन इक्वेशन को हम कॉलमों की शक्ल में मैट्रिसेस की शक्ल में लिखेंगे, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, ये हमारे पास जो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो अददी सर हैं, इनको हम एक कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है। एक्स और वाई को हम एक कॉलम में लिख लेते हैं और ये जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम एक कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो है जब हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 2 -2 3 एंड 2। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा एक्स और वाई का, जो हमने हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो लिख लेंगे और ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास ये जो पहला मैट्रिक्स है ये हमारे पास है ए, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम देंगे। ये हमारे पास जो कांस्टेंट्स वाला मैट्रिक्स है इसको हम बी का नाम देंगे और हमारे पास जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है वो हमारे पास है एक्स। ठीक है। कैपिटल एक्स से हम इसको नोट करेंगे। ठीक है। तो अब हमने चूंकि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर जो है अब देखें इस साइड पे हमारे पास है ये ए है, ये एक्स है और ये इक्वल हैं बी के। ठीक है। इसको हम जब लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, वेरिएबल्स की शक्ल में इसको हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। इस साइड पे हमारे पास दो मैट्रिसेस थे तो हमने एक ए था और एक एक्स था तो हमने इसको लिख लिया ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, चूंकि एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है जिसमें एक्स और वाई मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जब हम ए को ऊपर लेके आएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक हो गया। अब हमने जो है सबसे पहले अब एक्स मैट्रिक्स भी हमारे पास है, बी मैट्रिक्स भी है, लेकिन हमारे पास ए इन्वर्स जो है ये हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देखें ना तो हम अभी हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है और ना ही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, तो हम पहले ये दोनों मालूम करेंगे, उसके बाद जो है वो आगे मजीद हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो हम पहले निकाल लेंगे। उसको निकालने का तरीका क्या है, जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको आपने इस तरह लिख लेना है। ठीक है। अब ये जो डायगोनल के मेंबर्स हैं, ये 2 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो -2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। दरमियान में हम साइन डाल देंगे माइनस का। ठीक हो गया। अब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये आपने याद रखना है जब भी आपने डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता मालूम करना है, तो जब आप डायगोनल के मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे आपने माइनस का साइन डालना है। ठीक है। फिर अगले दो मेंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है, जो ए मकता है, वो आ जाएगा इक्वल किसके आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, मकता निकाल लिया ए का। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होता है उसके इस डायगोनल के मेंबर्स के हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं, उनको जो वो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है।
तो हमने ये चूँकि दोनों एंट्रीज जो हैं ये 2 हैं तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। और इस डायगोनल के हम क्या करते हैं, जो सिंबल जो साइंस हैं वो हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस का 2 था, अब प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 था, अब माइनस का 3 हो गया। तो एडजॉइंट में हम ये करते हैं, ठीक हो गया। ये एडजॉइंट भी आ गया हमारे पास। अब हम दोबारा जो हमारे पास फार्मूला था उसमें हम ये जो हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, ये हम पुट कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट की जगह पे हमने 10 लगा दिया, एडजॉइंट की जगह पे हमने वो वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स आया था वो हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ हैं इनको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2/10। इस 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 2/10, ठीक है। -3 को 1/10 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया -3/10। और इस 2 को हमने 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2/10, ठीक है। तो 10 को हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया, 1/5 आ गया हमारे पास। इसी तरह ये जो हमारे पास 2/10 है, इसमें भी हमने 10 को जो है वो 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। ये जो है ये 10 जो है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे, -3/10 आ जाएगा, ठीक है। इस 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इन्वर्स आ जाएगा वो आ जाएगा, जो मैट्रिक्स आया हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स वो है 1/5, 1/5 -3/10 एंड 1/5। ये इसकी एंटिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने मैट्रिक्स ए इनवर्स जो था हमारे पास उसको हमने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जो मैट्रिक्सेस हैं इनको मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है कि आपके पास जो रो होती है उसको आपने जितने भी आपके पास कॉलम्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। अब चूंकि हमारे पास बी में एक ही कॉलम था, ठीक है, तो हमने 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/5 को 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि जो पहला मेंबर है वो पहले मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो दूसरा मेंबर है वो दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रो का जो पहला मेंबर है वो कॉलम के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई होगा और रो का जो दूसरा मेंबर है वो कॉलम के दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने -3/10 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/5 को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1/5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4/5, ठीक है। दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन था। 1/5 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6/5, ठीक हो गया। अब हमने 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -12, ठीक है। ये हमने -12/10 लगा दिया। प्लस 6 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस आई हैं दोनों, ये फ्रैक्शंस और ये फ्रैक्शंस, इनका एलसीएम लेंगे और इनका भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। इनका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 5 एलसीएम आया, ठीक है। 5 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये जो हम 5 है इसको हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो है 1 आया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ठीक है। 4 + 6/5 आ जाएगा ये हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शन का जो सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद इन फ्रैक्शन का भी हमने जो है वो एलसीएम लिया तो हमारे पास 10 जो है वो एलसीएम आया, ठीक है। 10 को हमने 10 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को हमने -12 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया हमारे पास, ठीक है। 10 को हमने 5 पे डिवाइड किया, 2 आया, 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। ये -12 और +12 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। 4 + 6 ये हमारे पास 10 के इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/5, ठीक है। और ये हो जाएगा 0/10, ठीक है। तो 10 को हमने 5 पे डिवाइड किया, हमारे पास 2 आ गया और 0 आपको पता है 0 से हम डिवाइड करें या 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास जो है वो सारी अमाउंट 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा 2 के और y जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। और ये जो हमारा पहला पार्ट था ये हल हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो हैं 2x + y = 3 एंड 6x + y = 5y = 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा जो हमने पहले पार्ट में जो तरीका अपनाया था कॉलमों की शक्ल में लिखने से, ठीक है, कॉलमों की शक्ल में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे और ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं इनको हम
अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 6 5, XY8 एक मैट्रिक्स में आ जाएंगे और 3 1 जो एक मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है इनको इनकी नेमिंग कर लेनी है, इनको नाम दे देने हैं। ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये A के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हम X के इक्वल रख देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये B है, इसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये X है, ये A है और ये X है। ठीक है, ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B है, यानी कि AX इक्वल होगा B के। ठीक है, इसको हम इस शक्ल में इस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा AX इज इक्वल टू B। ठीक है, तो हमने जो है वो चूंकि X फाइंड करना है, हमारे पास X मैट्रिक्स में ही X और Y हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके ये डिवाइड होगा, और डिवाइड जब होगा तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये A इन्वर्स आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो X इक्वल आ जाएगा A इन्वर्स B। अब ये हमारे पास जो है हमने ये सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, A इन्वर्स को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो X मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो A इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है हमारे पास A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, 1/A डिटर्मिनेंट यानी कि A का मक्ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। A डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, ये हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें डिटर्मिनेंट में हम ये जो डायगोनल है इसके मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो डायगोनल है इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इन मेंबर्स को। ठीक है, 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का ही आना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 आ गया आपके पास। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया आपके पास। ठीक है, 10 में से 6 माइनस कर दें तो आपके पास जो A डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास जो है ये हमने A डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। अब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। ठीक है, वो हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, हमारे पास ये जो डायगोनल होता है इसके जो एंटिटीज़ हैं इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि जो 2 है यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये जो 5 है यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इन एंटिटीज़ की हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है कौन सा आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 5 -1 -6 एंड 2। ठीक है, अब हम जो है ये हमने ए डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो जो हम फार्मूला था हमारे पास उसमें जो है ये दोनों चीज़ें पुट कर देंगे। 1/A डिटर्मिनेंट की जगह पे आ जाएगा 4 और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, तो 5 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4, -1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/4, -6 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6/4, और जब हम 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/4। ठीक है, यानी कि 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -6 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ जाएंगे। अगला जो हमारे पास A इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया वो क्या आ गया हमारे पास, 5/4 -1/4 -3/2। ये कैसे आया है, 6 और 4 को हम 2 पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, और ये जो है 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये -3/2 आ गया और ये 1/2 आ गया। उसके बाद हम आगे जो है हमारे पास जो फार्मूला था x इज इक्वल टू A इन्वर्स B, तो यहाँ पे हमने A इन्वर्स पुट कर दिया और ये हमारे पास मैट्रिक्स B आ गया। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स A इन्वर्स को और B को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी जो है वो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये हमने 5/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस -1/4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद -3/2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 जो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, 1 जो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये -1/4 आ गया हमारे पास।
इसी तरह 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9/2, ठीक है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1/2, ठीक है। अब हम इनको जो है वो, चूँकि दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 4 और इनका एलसीएम आएगा 2, ठीक है। इनका हमने एलसीएम लिया तो 4 आया, 4 को हमने 4 पे डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। 4 को हमने 4 पे डिवाइड किया, 1 आया। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास एलसीएम आया इसका 2। 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 1 आया। 1 को -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास -9 आ गया। 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 1 आया। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 15 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 14, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/4, ये हमने लिख दिया इसको, ठीक है। 9 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8, ठीक है। -8/2 ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 7 ज़ार 14, 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 7/2 और ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स था उसकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। जो पहली वैल्यू है ये हमारे पास x के इक्वल है और ये जो दूसरी वैल्यू है ये हमारे पास y के इक्वल है। तो x आ जाएगा हमारे पास 7/2 और y इक्वल आ जाएगा -4 के। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का हमारे पास तीसरा पार्ट है। इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो हैं 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉफिशिएंट, सबसे पहले हम इसको कॉलमों की शक्ल में लिख लेंगे, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास x और y के कॉफिशिएंट्स हैं इनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। x और y जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा और ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं इनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 4 2 3 -1। ये देखें हमारे पास 4 था, ये 2 था, ये 3 था और यहाँ पे हमारे पास कोई कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो हम 1 जो है वो कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें आ जाएगा x और y, ठीक है। और ये कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा a के। ये जो हमारे पास x और y मैट्रिक्स है ये हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा और ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स का जो मैट्रिक्स था ये हमारे पास b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ax इक्वल आ जाएगा b के। क्या हो जाएगा? ax = b, यानी कि ये मैट्रिक्स a है, ये मैट्रिक्स x है और ये मैट्रिक्स b है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। ax = b, ठीक है। अब ये जो हमारे पास x है, हमने चूंकि x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो वो किस में है? मैट्रिक्स x में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके ये हमारे पास x इक्वल आ जाएगा किसके? a इनवर्स b, ठीक है। चूंकि जो a इनवर्स है ये b से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x = a इनवर्स b, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो अगला इसका देखते हैं कि हमारे पास, अब ये यहाँ पे देखें a इनवर्स b है तो हमारे पास a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स मालूम करेंगे हम सबसे पहले। उसका फॉर्मूला क्या है? a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। अब इस फार्मूला में ना तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट है और ना ही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ a मालूम करेंगे, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है, ये हम जो मैट्रिक्स a है उसकी दोनों साइडों पे हम बाज लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स के जो मेंबर्स थे, जो एंटिटीज़ थी वो थी 4 2 3 एंड -1, ठीक है। 4 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। दरमियान में हम साइन डालेंगे माइनस का, ठीक है। 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 ज़ार 4, -4 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। -4 -6, ठीक है। अब दोनों साइंस जो हैं ये माइनस के हैं, तो अब जो अमल हम करेंगे, जो ऑपरेशन होगा वो प्लस का होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो साइन है वो माइनस का आएगा साथ, क्योंकि 6 के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो 6 में हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो a डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -10, ठीक है। अब हम एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे। उसका क्या तरीका है, जैसे हमने पिछले दो पार्ट्स में किया है उसी तरह
आपने क्या करना है, ये जो डायगोनल है इसके आपने जो मेंबर्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, इनको रिप्लेस कर देना है। यानी कि पहले यहाँ पे 4 था, ये देखिए ना, यहाँ पे क्या था हमारे पास 4, तो हमने क्या कर देना है, -1 को 4 की जगह पे लिख देंगे और 4 को जो है वो -1 की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। और इस डायगोनल की ये जो एंटिटीज़ हैं इनकी हम साइंस चेंज कर देंगे, ये दोनों पहले प्लस के थे अब दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया। अब हम उसी फार्मूला में ये दोनों जो हमारे पास आंसर आए हैं इनको पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आया था, वो हमने लगा दिया, 1/-10 आ जाएगा हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। -1 को 1/-10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/-10, ठीक है। -2 को 1/-10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2/-10। -3 को 1/-10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/-10। इसी तरह 4 को हम 1/-10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/-10। ठीक हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब ये देखें, ये 10 जो 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/5, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3/10 और ये हमारे पास आ जाएगा 2/5, क्योंकि ये दोनों 2 पे कैंसिल हो जाते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा अब वो आएगा 1/10, 1/5, 3/10 एंड 2/-5, ठीक है। ये चूंकि हमारे पास -10 था तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/-5। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब हम इस मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 1/4 जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 3/10 जो है ये 8 से मल्टीप्लाई होगा और -2/5 जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि हमारे पास दो रोज़ हैं, दोनों रोज़ को हम बारी बारी जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला मेंबर पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में आपने प्लस का साइन डालना है और दूसरे मेंबर को दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं हल। ये हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक हो गया। इसी तरह 3/10 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और -2/5 जो है यानी कि 2/-5 जो है इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 5 ज़ार 8, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10, ये हमारे पास आ जाएगा 8/10, ये -1/5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/5, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा और नीचे 10 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2/5, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें, ये दोनों जो हैं ये 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5, ये 1/5, ठीक है। इसको भी हम 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 12 ज़ार 24, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 माइनस 1/5, 12/5 प्लस 2/5, ठीक है। तो अब हम इनके एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों चूँकि सेम एलिमेंट हैं, सेम नंबर हैं, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो इनमें से एक जो है, यानी कि हम 5 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 5 को हमने 5 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इधर लगा देंगे, ठीक है। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस का भी एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं, ठीक है। 5 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इधर लगा देंगे, ठीक है, लिख देंगे। इसी तरह 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 में से 1 गया, हमारे पास आ जाएगा 3/5, 3/5, और 12 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/5, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पहली फ्रैक्शन है ये हमारे पास x के इक्वल होगी, और ये जो दूसरी है ये y के इक्वल होगी, ठीक है। हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा 3/5 के, और जो y है वो इक्वल आ जाएगा 14/5 के, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ देखते हैं, उसमें हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो क्या हैं, वो है हमारे पास 3x - 2y = -6,
एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। ठीक है, उसी तरह जो है पहले हम इसको कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं इनका अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा, वेरिएबल्स का अलग से बन जाएगा, और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनका अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहला जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो होगा 3 एंड -2, 5 एंड -2। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स लिख दिए इस मैट्रिक्स में, और ये हमारे पास जो है ये कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स है ये a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है ये x के इक्वल आ जाएगा, और ये जो तीसरा मैट्रिक्स है ये b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये देखें दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास ax इज इक्वल टू b। क्या आ जाएगा? ax इज इक्वल टू b। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, ax इज इक्वल टू b, और चूंकि हमने जो है वो x फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, b से डिवाइड हो जाएगा, तो a को जो है वो जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, a इन्वर्स जो है इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है वो b से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x मैट्रिक्स जो हमारे पास है ना, इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, जिसमें x और y मौजूद हैं, तो हमारी जो है वो x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगाएंगे। a इन्वर्स मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ a मालूम करेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास कैसे आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है, और -2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -6 आ गया, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, अब हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडजॉइंट में हम ये जो डायगोनल है इसके हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास इनको हम रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 3 था तो अब क्या आ गया, -2 आ गया, यहाँ पे -2 था तो अब क्या आ गया, 3 आ गया, और ये जो डायगोनल है इसकी हम साइन चेंज कर देते हैं। ये -2 था अब प्लस का 2 हो गया, ये 5 था प्लस का था अब माइनस का 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ a भी मालूम कर लिया, हमने a डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया, तो अब हम जो है वो a इन्वर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया। ठीक है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हम 1/4 को बारी बारी जो है इन एंटिटीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -2/4। 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2/4। ठीक है, -5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -5/4। एंड जब हम 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं इन सब ने 1 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये वैसे ही आता जाएगा साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -2/4, 2/4, -5/4 एंड 3/4। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, और ये भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए इन्वर्स है ये इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, -1/2, 1/2, -5/4 एंड 3/4। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम जो है वो चूँकि x इक्वल था हमारे पास a इन्वर्स b के, तो हमने क्या किया, a इन्वर्स को और b को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली जो एंटिटी है वो पहली एंटिटी से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी एंटिटी दूसरे एंटिटी से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, -1/2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6/2। ठीक है, 1/2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 को हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10/2। ठीक है, इसी तरह हम -5/4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30/4। क्या आ जाएगा, 30/4। ठीक है, ये आ जाएगा 30/4, और -10 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30/4। ठीक है, तो अब जो है इसको आगे मज़ीद हल करते हैं।
-6 को हमने -2 पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। -10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। ठीक है। अब जब जब भी हम ये जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मेंबर को हम पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने दूसरे मेंबर की तरफ जाना है तो दरमियान में हम साइन डालेंगे प्लस का। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है -5 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है। ये देखिए ना, 3 - 5 आ गया, और ये प्लस का 15/2 है, प्लस माइनस माइनस ये जो है माइनस का 15/2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 5 में से हम 3 माइनस कर देंगे, यानी कि -5 में से हम 3 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -2 आ जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था ये भी हल हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी हुई हैं वो हैं 3x - 2y = 4, -6 + 4y = 7। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले इसको कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। ये जो हमारे पास 3, -2, -6 और 4 है ना, इनका हमारे पास अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा। एक्स और वाई का हमारे पास अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनका अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स हमारा ए के इक्वल आ जाएगा। ये जो हमारे पास एक्स और वाई है ये एक्स के इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स के। इस मैट्रिक्स को हम एक्स का नाम दे देंगे, और ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसको हम बी का नाम दे देंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो ए एक्स है ये इक्वल आ जाएगा बी के। किसके इक्वल आ जाएगा? बी के। तो हमने चूंकि ये मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इसको हम, ये इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बी से। तो बी से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ए को जब ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इन्वर्स में, माइनस में आ जाएगा। ठीक है। तो एक्स इक्वल हो जाएगा ए इन्वर्स बी के। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है वो आगे हल करेंगे। ठीक है। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारे पास। फॉर्मूला है हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे पिछले सवालों की तरह। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया था, मक्ता मालूम किया था, उसी तरह हम इधर भी मालूम करेंगे। ठीक हो गया। तो मक्ता निकालने का क्या फार्मूला है, हम ये जो डायगोनल है इसके मेंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो डायगोनल है इसके मेंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, अब यहाँ पे देखें, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 को हम -2 को -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है। दरम्यान में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। ये साइन जो है माइनस का आपने लाजमी लगाना है। अब ये देखें, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, जब भी आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाएगा तो फिर आपका जो है वो ए इन्वर्स जो है वो नहीं निकलेगा, और जब ए इन्वर्स नहीं आप मैट्रिक्स आएगा आपके पास तो आप जो है वो आगे मज़ीद जो है वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो हल है वो मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया है 0 के, और जब भी ए डिटर्मिनेंट जो है कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, उसका जो डिटर्मिनेंट है, मक्ता है, वो 0 के इक्वल आ जाए तो आपने, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नादर कॉलम होता है, और नादर कॉलम जो है उसका हम ए इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन है यहीं तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का छठा पार्ट है हमारे पास। इसमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो हैं 4x + y = 9, -3x - y = -5। ठीक है। सबसे पहले हम कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे, ये हमने कॉलमों की शक्ल में लिख दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 4, 1, -3, -1। एक ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। एक जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास आ जाएगा x और y। ठीक है। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट थे इनको भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 9 एंड -5। ठीक है। ये हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारे पास जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है ये इक्वल आ जाएगा एक्स के। ठीक है।
किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम बी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी के। ए और एक्स जो हैं, ये जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और एक्स, ठीक है। तो ए एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, बी मैट्रिक्स के, ठीक हो गया। तो ये हम इसको इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने चूंकि एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास एक्स और वाई है, तो हमने चूंकि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बी से। तो जब बी से डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमने इसको हल करना है तो हम ए ऊपर ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले हम अब जो है वो ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखें इस फॉर्मूला में हमारे पास जो है, हमने जितना भी अभी काम किया है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो हमारे पास अभी डिटर्मिनेंट भी नहीं है और एडजॉइंट ऑफ ए भी नहीं है। तो इन दोनों को हम पहले मालूम करेंगे, उसके बाद हम जो है वो ए इनवर्स बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये जो है ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ये हम पहले मालूम करेंगे। तो 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और दरमियान में साइन कौन सा डालेंगे, माइनस का, और 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 1 4 -4 आ गया, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -1, ठीक है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना था, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों मेंबर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और इन मेंबर्स की हम साइंस चेंज कर देते हैं, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए इन्वर्स आया है इसको आगे हम यानी कि ये ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसको हम पुट कर देंगे ए इन्वर्स में, ठीक है। ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल था 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास हमने ए डिटर्मिनेंट की जगह पे -1 पुट कर दिया, और साथ जो है ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो है लगा दिया, ठीक है, मैट्रिक्स जो है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी हमारे पास एंटिटीज़ हैं इनको हम 1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है, अब देखें ना, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा हमारे पास, यानी कि -1, ठीक है। तो -1 को हम इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को हम इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मेंबर को पहले मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में हम प्लस का साइन डालेंगे, और दूसरे मेंबर को हम दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 9 आ गया, ठीक है, प्लस का 9, दरमियान में हमने कौन सा साइन डालना है, प्लस का, ठीक है। तो 1 को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -5 आया, प्लस माइनस माइनस हमारे पास ये -5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -27 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +20 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस हमने डालना था इधर साइन, तो प्लस 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 हो जाएगा, ये हमारे पास +20 आ गया। अब हम 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो -27 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स था वो आ गया +4 एंड -7, ठीक है। ये जो हमारे पास +4 है ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, और ये जो -7 है ये y के इक्वल आ जाएगा। तो x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 एंड -7 रेस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। अब हम 7वां पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 7वां पार्ट है हमारे पास, इसमें जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो हैं 2x - 2y = 4 एंड -5x - 2y = -10, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी जो हमारी इक्वेशंस हैं इनको हम पहले कॉलमों की शक्ल में लिखते हैं। तो कॉलमों की शक्ल में हम कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनको हम अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं एक्स और वाई, इनको हम अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम अलग मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हम इसको नाम दे देंगे ए का, इसको हम एक्स का नाम दे देंगे और इसको हम बी का नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स एक साइड पे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब चूंकि हमने जो है वो एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमने, एक्स मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके बी से डिवाइड होगा, तो ए को हम ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास जो है ये इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए इन्वर्स मालूम करेंगे और उसके बाद जो है जो हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स आएगा उसको हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ए इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो इसका फार्मूला देखते हैं। वो फार्मूला हमारे पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 एडजॉइंट ऑफ 1 ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला को हल करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, मक्ता मालूम कर लेंगे और उसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू को, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए के मेंबर्स थे उनको हमने इस तरह लिख लिया। तो इन मेंबर्स को हम, ये जो हमारे पास इस डायगोनल के मेंबर्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन मेंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में हम साइन डालेंगे माइनस का। ठीक है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -4। ठीक है, यानी कि 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। ठीक है, -4 -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14। ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -14। अब एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल है इसके मेंबर्स को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये जो डायगोनल है इनके हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों अब प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है ये ए इन्वर्स मालूम कर लेंगे। ए इन्वर्स था हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया और हमारे पास जो है एडजॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/-14 को इन सब मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/14 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -2/-14, क्योंकि ये जो 2, ये जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ हैं इन्होंने 1 से ही मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो उसी तरह सेम आ जाएगा। ठीक है, तो -2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -2/-14। ठीक है, 2 को हमने 1/-14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2/-14। इसी तरह 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/-14। ठीक है, और 2 को हम 1/-14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/-14। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 1/7 -1/7 -5/14 एंड -1/7। अब ये हमारे पास 2/14 था तो 1/7 आ गया। किस तरह, हमने जो है इनको 2 पे कैंसिल कर दिया, 2 1s are 2, 2 7s are 14। ठीक है, इसी तरह 2 1s are 2, 2 7s are 14, ये कैंसिल नहीं होंगे, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एंटिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया ए इन्वर्स। अब हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा था x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, अब हम ए इन्वर्स मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स हमारे पास इक्वल था ए इन्वर्स बी के। ठीक है, तो हम ए इन्वर्स मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/7 को -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह -5/14 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, और -1/7 को हम -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4/7। ठीक है,
क्योंकि 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4/7। इसी तरह -10 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10/7। ठीक है, दरमियान में आपने अलामत कौन सी डालनी है, साइन कौन सा डालना है, प्लस का। जब भी हम किसी रो को किसी कॉलम्स के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेंबर्स के जब हम पहले मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करेंगे तो दरमियान में हम साइन कौन सा डालेंगे, प्लस का। ठीक है, तो इसी तरह -5/14 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -20/14। ठीक है, -1/7 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/7, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे। ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इनका हम अलग से एलसीएम लेंगे और इन फ्रैक्शंस का हम अलग से एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4/7 और 10/7 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 7। ठीक है, क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम है, तो हम जब सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं तो उनमें से हमारा जो एक नंबर है वो हमारा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, 7 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 7 को हमने 7 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 10 आ गया। 4 + 10 = 14। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा जो है ये फ्रैक्शन को देखेंगे हम, ये हमारे पास 14 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 14। वो कैसे जो है इसको अमली तौर पर करें फिर भी 14 आ जाता है, और इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं और वो एक ही टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये देखें 14 है और 7 है, ये दोनों 7 के टेबल में आ जाते हैं, तो उनमें से जो बड़ा नंबर होता है वो आपका एलसीएम होता है। वो क्या होता है, आपका एलसीएम, यानी कि जो ज़ाफ़िल होता है वो आपका लीस्ट काउंट मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 है और 7 है ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, 7 के टेबल में, तो 14 जो है ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 14 एलसीएम आ गया। 14 को हमने 14 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -20 आ गया। ठीक है, अब 14 को हमने 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया, 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, -20 + 20 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर जो है वो न्यूमरेटर में 0 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/7 और ये हमारे पास आ जाएगा 0/14। ठीक है, अब चूंकि ये 14 जो है ये 0 से जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास जो पूरी अमाउंट है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 14/7 ये 0/14। ठीक है, 14 को 7 पे डिवाइड किया हमारे पास 2 आ गया, और ये जो है वो 14 को हमने 0 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, ये हमने x मैट्रिक्स जो है वो मालूम कर लिया। अब हम जो है वो इसी क्वेश्चन का हमारे पास 8वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसको हम जो है वो काल्बों के माकूस की मदद से इसको हल करते हैं, तो फिर जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा काल्बों के माकूस की मदद से। ठीक है, उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है वो क्रैमर रूल की मदद से जो है वो क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो 8वां पार्ट है इसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे। कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो 3 है ये लिख लेंगे, -4 लिख लेंगे। अब ये यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे, इसकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको एक मैट्रिक्स में लिख दिया। हमारे पास जो दो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं उनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इनकी नेमिंग कर लेंगे, इन मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे कोई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है वो आ जाएगा ए के इक्वल, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स वाला मैट्रिक्स है वो इक्वल आ जाएगा बी के। ठीक है, और हमारे पास जो क्या कहते हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स के इक्वल। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर जो है आप देखें इस साइड पे हमारे पास दो मैट्रिसेस आ रहे हैं, एक ये जिसको हमने नाम दिया एक्स ए का, और जिसको हमने नाम दिया है एक्स का। ठीक है, यानी कि ये इस साइड पे हमारे पास ए और एक्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए एक्स जो ये इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी था तो ए एक्स इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स बी के। ठीक है, तो हमारे पास हम इसको इस तरह लिखेंगे ए एक्स = बी। अब चूंकि हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे जो है ये बी से डिवाइड हो जाएगा, तो ए को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करना है, जो हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स आएगा उसको हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है,
तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला देखते हैं। क्या है इसका फार्मूला? है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके लिए हम ए डिटर्मिनेंट पहले मालूम करेंगे, ए मक्ता मालूम करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे, और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसके जो मेंबर्स हैं उनको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और -4 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में हम साइन डाल लेंगे माइनस का। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लगाएंगे, -4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, 6 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 10। ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मालूम किया। हम क्या करेंगे, इन दोनों मेंबर्स को हमने रिप्लेस कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 3 था तो अब 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 2 था तो अब क्या आ गया, 3 आ गया। इन दोनों के हम साइंस चेंज कर देंगे, ये -4 है अब प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 1 है अब माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया ए का। तो अब हम जो है वो फार्मूला में इन दोनों को पुट कर देंगे। ए डिटर्मिनेंट की जगह भी हमने 10 पुट कर दिया। ठीक है, जो हमारा डिटर्मिनेंट आया था, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, 2 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2/10 आ जाएगा। 4 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/10 आ जाएगा हमारे पास, और 3 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा। 4/10 जो है ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, ये हमारे पास आ जाएगा 2/5, और ये जो दोनों हमारे पास फ्रैक्शन हैं ये इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ए इन्वर्स है ये इक्वल आ जाएगा 1/5, 2/5, -1/10 एंड 3/10, ये इसकी एंटिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास ए इन्वर्स आ गया, तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो हम ए इन्वर्स को, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स को हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया और ये बी मैट्रिक्स है, तो अब हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दरमियान में हम साइन कौन सा डालेंगे, प्लस का। इसी तरह -1/10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 3/10 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5, ये हमारे पास आ जाएगा 16/5, दरमियान में कौन सा साइन डालेंगे, प्लस का। ये हमारे पास आ जाएगा -4/10, और ये हमारे पास आ जाएगा 24/10। ठीक है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हमारा 5 एलसीएम आएगा और यहाँ पे हमारा 10 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 5 को हमने 5 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 को 5 पे डिवाइड किया, हमारे पास 1 आया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 10 एलसीएम आया इसका, 10 को 10 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 20 आ गया, 4 + 16 = 20। ठीक है, और 24 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 20/5, और ये हमारे पास आ गया 20/10। ठीक है, 20 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 4। ठीक है, और 20 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ये हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा 4 के, और वाई इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है ये जो पहला क्वेश्चन था हमने कॉलमों के माकूस की मदद से इसको हल कर लिया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जो है यही जो क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम क्रैमर रूल की मदद से हल करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारा इख्तिताम पजीर हुआ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।